गुड मॉर्निंग, मैं एसके दुबे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी है और उस नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसमें कई सभ्यताओं का विकास हुआ। इन कई सभ्यताओं में से हड़प्पा जो है उसका पहली बार उत्खनन हुआ, जिस कारण से यह सर्वाधिक लोकप्रिय नाम हो गया। सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है हड़प्पा का है। सर्वाधिक प्रचलित नाम जो है वह हड़प्पा सभ्यता है। इससे आपका जो क्वेश्चन है वह है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। क्वेश्चन को देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। इस सभ्यता का उत्तरी विस्तार जम्मू का मांडा है। इसका दक्षिणी विस्तार महाराष्ट्र में दैमाबाद है। इसका पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तथा पश्चिमी विस्तार, जिसको हम लोग उत्तर पश्चिम विस्तार भी कहते हैं, वह है सुतका गंडोर तक। यह सभ्यता मिस्र से 20 गुनी बड़ी तथा मेसोपोटामिया से 12 गुनी बड़ी थी। इस सभ्यता का पूरब से पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 1100 किलोमीटर था। इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। यह सभ्यता की संपूर्ण आकृति त्रिभुजाकार थी, परंतु एक नगर की आकृति शतरंज की भांति थी। अब हम लोगों का 7th नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा की लिपि के बारे में बतावें। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अज्ञात है। यह विद्वानों के बीच पढ़ी न जा सकने वाली लिपि है। इसका लिपि भाव चित्रात्मक है। रही बात, कुछ विद्वानों ने इसके लिपि को पढ़ने का दावा किया है, जिसमें एस.आर. राव, आई.डी. महादेवन, शंकालिया, हेरस, के.एस. वर्मा इत्यादि विद्वान हैं। उन लोगों ने इसका नाम बोस्त्रोफेदन रखा है। यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 600 चित्राक्षर
हैं। यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की न पढ़ी जा सकने वाली लिपि है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन दो सभ्यताओं को बतावें। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की दो सभ्यताएं कौन कौन सी थी, इसको बताना है। इसमें एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की एक सभ्यता हो गई मेसोपोटामिया की सभ्यता, और दूसरी आप लिख सकते हैं मिस्र की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता 12 गुनी बड़ी थी। सिंधु घाटी बड़ी है 12 गुनी मेसोपोटामिया से। मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी 20 गुनी बड़ी थी। इन दोनों में मेसोपोटामिया की सभ्यता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अधिकांश व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। अगला क्वेश्चन 9th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र जो हैं, एक हो जाएगा, खुद तो हड़प्पा है ही, लेकिन हम लोग इसको छोड़ के लिख रहे हैं मोहनजोदड़ो, जो आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। फिर चान्हुदड़ो, यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और स्थल जो राजस्थान में गंगानगर में स्थित है। चौथा बनवाली, यह हरियाणा के हिसार में स्थित 4 प्रमुख केंद्र हो गए। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चान्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा और बनवाली यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित सभ्यता थी। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? क्वेश्चन में है लोथल। लोथल है गुजरात में, और गुजरात का जो है अहमदाबाद। लोथल जो स्थल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इस बंदरगाह को हम लोग पतन नगर, गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड
भी कहते हैं। अब 10 क्वेश्चन के बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में होगा। ऐसे ही हम लोग पूरे इतिहास विषय को कवर करेंगे।